बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मेरे एक और सवाल है। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था, आप मानते खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका मतलब मुस्लिम है आप? माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए? शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत, मान लो मुस्लिम है तो मेरे हिसाब से मुस्लिम है, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया। इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ। आप मर्द के बच्चे हैं माशाल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल, समझे ना? डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है कि माइनॉरिटी के हकूक मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी रियासत के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हुकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक, और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हुकूक है उस इस्लामिक रियासत के। नंबर 1, इस्लामिक रियासत की 2 चीजें, वो गैर मुस्लिम है तो इस्लाम में कोई भी किसको जबरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम कबूल करने। लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज उनके लिए होता है जिम्मी, गैर मुस्लिम, मतलब वो भले मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्र छाए में रहेंगे। वो जरूरी नहीं माने अल्लाह के, वो चाहे अल्लाह 3 माने, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है आज की तारीख में, कपल ऑफ $100, ज्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स बढ़ते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज्यादा है। तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में, तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम, इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी है उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी, कत्ल। मुसलमान थे, यहूदी लड़की को मारते हैं, कत्ल करते, मुस्लिम 10 मुसलमान यहूदी लड़के कत्ल करते, नाजायज था, सारों को सजाए मौत, ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से बाकी मुसलमान को प्रोटेक्ट होता है, हर गैर मुस्लिम को ज्यादा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं, और अगर जंग होती है वो मुस्लिम मुल्क के दूसरे के साथ, आपको जंग में आने की जरूरत नहीं। बाकी मुसलमान चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे करोड़पति हो, अगर खलीफा ने कहा आपको जंग में हिस्सा लेना है तो लेना लाजिम है, उनके लिए कोई एस्केप नहीं है। लेकिन गैर मुसलमान के लिए वो अपने घर पे सुकून से रह सकते, दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो आप कंपेयर करो, आप इतना इनकम टैक्स देते आम शहर में, फिर भी प्रॉब्लम होता है, या जिजिया दो, मानो यू आर वेल। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे, सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम चाहते थे, इनवाइट करते थे गैर मुस्लिम, यहाँ आके भाई हमारे राज्य को निकालो, आप आके रूल करो। खत लिखते थे हमारे खलीफा को, आप यहाँ हो। जब वो आते थे, कुछ लोग मुसलमान बनते थे, कुछ नहीं बनते थे। जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो भी लेकिन सुकून की नींद, होते थे। तो इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, ये
हमेशा तो हिस्ट्री में बता तलवार तलवार, ठीक कुछ तलवार हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, लेकिन अक्सर जो फैला वो अमन के साथ फैला। हमारे ताजिर जाते थे, उनको दिन अच्छा लगा, मान लिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है। तो और आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है? गैर मुस्लिम के हुकूक ये है क्या वो देखे और रूल को फॉलो करे, जो कानून है उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कि वो कानून तोड़े तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो कानून है उसको फॉलो करे। ये देखे कि वो कोई भी इस्लामिक चीज के खिलाफ ना बात करे, नहीं माने नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे अगर नारे लगाए गए इनके खिलाफ उनके तो गलत है, तो आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए। आप महफूज हैं, आप अपना ईमान रख सकते हैं, ईमान बदलने की जरूरत नहीं है। वो इस्लामिक गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आप समझे ना। तो मुझे पता है कि जब बांग्लादेश में लास्ट मंथ कुछ मुसलमान हिंदू टेंपल को अटैक किए और बांग्लादेश में मेरी बहुत फॉलोइंग है, तो इमीडिएटली मैंने मैसेज दिया कि हिंदू टेंपल को अटैक करना गलत है। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे यहूद का हो, अटैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ फितना या कुछ कर रहे तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो इस्लामिक मुल्क में महफूज है, महफूज है। तो ये इस्लामिक कानून है, आप समझे ना। तो इन आप जितने भी रिलीजन देखेंगे, आप पास्ट में देखो क्रूसेडर्स ने क्या किए, कितने लोग का कत्ल किए। तो आप इस्लामिक देखेंगे, कुछ लोग अच्छे मुस्लिम नहीं थे, भाई मोहम्मद बिन गजनवी, उन्होंने काफी टेंपल को लूटा, लेकिन मस्जिद को भी लूटा। वो लुटेरा था, मुस्लिम नहीं था, वो डाकू था, मुस्लिम नहीं था, आप समझे ना। तो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखे टेंपल लूटा, अरे भाई मस्जिद को भी लूटा उसने, आप समझे ना। तो हमारे पास बैड एपेंस भी है, लेकिन नहीं तो आप तारीख में पढ़ेंगे तो मुस्लिम रूल में सब लोग खुश थे। आपको पता है जब मुगल ने इंडिया को रूल किया, मुगल ने जब इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर। 800 साल, 1000 साल जब मुगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शहर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर्स आए क्या कि लूटे इंडिया की शहर, पूरी दौलत को लेके गए, कोहिनूर हीरा लेके। मुगल जब आए तो इंडिया को अपना घर बनाए, हिंदू के साथ भाईचारा था, कंट्री इकोनॉमी बढ़ी, सब लोग पावरफुल थे। जब ब्रिटिशर्स आके लूटे तो ब्रिटिशर्स ने पूरी दौलत लेके गए, हमको गुलाम बनाए, हमारे में हम तफर्रुक पैदा किए, डिवाइड एंड रूल। आज की गवर्नमेंट यूके को तारीफ करती है और मुस्लिम को गाली देती है। जिसने हिंदुस्तान शहर को इतना ऊपर किया उसको गाली देती है, और जिसने लूटा उसकी तारीफ करती है, उसकी चाटती है। इसके ऊपर एक हिंदू शशि तरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था, और वहां साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में आए, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम। और लोग, और ब्रिटेन में उनके किताब में सिखाया जाता है ब्रिटिशर्स गो आउट एंड एडुकेट द पीपल। झूठ लिखते हैं लोग, झूठ लिखते हैं, चोरी करते जाके बाहर, गुलाम बनाते लोग को और बोलते हम उनको फायदे के लिए जा रहे हैं। जब ऑपोजिशन आया तो जाते जाते भी देश के 2 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर, डिवाइड एंड रूल। तो जो आपका सवाल है कि इस्लामिक लॉ के अंदर गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज है, इंशाअल्लाह आपसे भी इंशाअल्लाह करूंगा। तो मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन बोलेंगे तो इंशाअल्लाह अमल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो उसका इंतजार करूंगा मैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।